हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम अमेरिका के एक ऐसे स्टेट की सैर करने वाले हैं जो बहुत ही स्पेशल है। इस जगह का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहेंगे। एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिका का गोल्फ कोर्स, अमेरिका का वो जगह जहाँ पर हर दिन 1000 लोग किसी और शहर से सिर्फ रहने के लिए आते हैं। इस जगह की हॉलीवुड में बहुत पहुंच है। अमेरिका का वो जगह जहाँ सबसे ज्यादा ऑरेंज का उत्पादन होता है। दोस्तों, आज हम अमेरिका के सबसे हैपनिंग स्टेट में से एक फ्लोरिडा के बारे में बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं फ्लोरिडा के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फ्लोरिडा की कुल आबादी है 2 करोड़ 15 लाख के आसपास और ये अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। ये स्टेट कुल मिलाकर 1,70,312 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ 405 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। यहाँ पर 75% लोग शहर में रहते हैं तो 25% लोग रूरल एरिया में रहना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो वो फ्लोरिडा में ही है। यहाँ पर कई तरह की चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। लकड़ी से लेकर ट्यूबलाइट तक का प्रोडक्शन वर्क होता है फ्लोरिडा में और दुनिया के अलग अलग देशों में इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। ये प्रोडक्शन हाउस इसलिए भी बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि फ्लोरिडा के लोग ही मैक्सिमम यहाँ काम करते हैं और पूरी मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि माचिस की तिल्लियां भी फ्लोरिडा में ही बनाए जाते हैं। फ्लोरिडा के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव इंसान कहा जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही शार्प माइंड के होते हैं। ये किसी भी चीज को सेल करना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। तभी कहते हैं कि यहाँ के लोग अपना काम ही करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फ्लोरिडा में आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि छोटे मोटे ही सही लेकिन अपना खुद का बिजनेस करते हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक आप अपना काम खुद नहीं करते तब तक आपको लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फ्लोरिडा के लोगों का कहना तो बिल्कुल ठीक है। कहा जाता है कि अमेरिका में अगर आपको कभी भी सबसे ज्यादा मेहनती लोगों की तलाश हो तो वो आपको फ्लोरिडा में ही मिलते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में काम करने का अलग ही जुनून है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग औसतन एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं। फ्लोरिडा के लोगों के बीच में डांस करने का अलग ही कला है। यहाँ पर बच्चा भी आपको डांस करते हुए नजर आ जाएगा। फ्लोरिडा में कई ऐसे डांस एकेडमी है जहाँ बच्चों को एक्सपर्ट बनाया जाता है और बाद में यही बच्चे हॉलीवुड में और अलग अलग देशों में जाकर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। फ्लोरिडा से बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि इस समय हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। सिर्फ डांस ही नहीं, फ्लोरिडा के लोगों के पास एक्टिंग की अच्छी स्किल भी होती है और ये लोग लंबे कद काठी के भी होते हैं जिससे कहीं न कहीं इन्हें फायदा मिलता है। इस स्टेट के लोग फिल्मों के शौकीन भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऐसी फैमिली मिल जाती है जिनका कोई ना कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट में हॉलीवुड में काम करता ही है। दोस्तों, अमेरिका में अगर आपको सबसे ज्यादा कहीं भी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा तो वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में बहुत जंगल है, ऐसे में इन्हें नेशनल पार्क में बदल दिया गया है और इन नेशनल पार्क में कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर आपको कभी भी नॉर्मल पार्क देखने को मिलेंगे तो वो है फ्लोरिडा स्टेट ही। यहाँ पर हरियाली भरी हुई है भाई। फ्लोरिडा को अमेरिका का सबसे ज्यादा ऑरेंज प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कहा जाता है। दुनिया की बात की जाए तो अकेले फ्लोरिडा स्टेट 40% ऑरेंज का उत्पादन करता है। वहीं बात की जाए अमेरिका की तो फ्लोरिडा से 75% ऑरेंज का उत्पादन होता है। यही खासियत है इस स्टेट की। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टेट से बड़े लेवल पर जूस बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में बेचा जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। ऑरेंज के अलावा फ्लोरिडा काफी मात्रा में तरबूज और स्ट्रॉबेरी भी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, फ्लोरिडा की लड़कियों को सुपर हॉट कहा जाता है। यहाँ की लड़कियां बहुत ही गुड लुकिंग भी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपनी अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना ले। तभी तो कहा जाता है कि फ्लोरिडा की लड़कियों से बचकर ही रहना चाहिए, नहीं तो आप बार बार अपना दिल ही हारते रहेंगे। क्या आपको पता है हर दिन फ्लोरिडा में 1000 से ज्यादा लोग आते हैं अपने शहर को छोड़कर इस स्टेट में बसने के लिए। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि ट्रांसफर लेकर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर दिन यहाँ पर कम से कम 1000 लोग आते हैं अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिसकी वजह से लोगों का काम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर किसी भी स्टेट में गोल्फ कोर्स आपको देखने को मिलता है तो वो है फ्लोरिडा। यहाँ 1300 से भी ज्यादा गोल्ड कोर्स है। आप समझ सकते हैं कि फ्लोरिडा के लोगों के बीच में खेलने कूदने का कितना शौक है। जितना आपको पूरे अमेरिका में गोल्फ कोर्स देखने को नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ इस स्टेट में लोगों के बीच में गोल्फ खेलना सबसे बेस्ट माना जाता है। ये यहाँ के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट टाइम पास है। यही वजह है कि यहाँ की गवर्नमेंट इस स्टेट में खूब सारे गोल्फ कोर्स बनाती है। फ्लोरिडा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिका का सबसे खूबसूरत पार्क्स देखने को मिलते हैं। यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है ऑरलैंडो, जहाँ 1 दर्जन से अधिक थीम पार्क है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड उनमें से एक है। जब भी आप फ्लोरिडा जाएं तो यहाँ के पार्क का मजा जरूर लें।
फ्लोरिडा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है। समुद्री बीच के लिए विख्यात यहाँ के जंगलों में झरने, नदियाँ और झील खूबसूरत होने के साथ साथ रोमांचक भी है। हर साल फ्लोरिडा में 80 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं, जिनमें से अधिकांश आयरलैंडो के थीम पार्क और मियामी के समुद्र तटों के लिए आते हैं। दोस्तों, मियामी फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में स्थित एक खूबसूरत शहर है। ये शहर रंगीन चित्रकारी वाली इमारतों, सफेद रेत और प्रसिद्ध नाइट क्लबों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है सबसे हैपनिंग प्लेसेस में से एक। मियामी में हर समय पार्टी का ही माहौल होता है, लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पार्टी में खूब नशा किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के बीच में ड्रग्स लेना भी बहुत कॉमन हो गया है। हालांकि इस बात को लेकर यहाँ की लोकल सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन रिजल्ट्स सही नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज्यादा आपको पार्टी करते हुए लोग फ्लोरिडा में मिलेंगे। यहाँ पर तो आप मानकर चलिए कि वीकेंड में हर कोई पार्टी करते हुए आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर बीचेस में खूब पार्टी की जाती है। फ्लोरिडा के लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन काम के साथ पार्टी भी खूब जमकर करते हैं। फ्लोरिडा के लोगों के बीच में शराब पीना बहुत ही कॉमन सी बात है, जो वाकई में एक बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जमकर नशा करते हैं। कई लोगों का मानना है कि अल्कोहल लेना उनकी शरीर की नीड है। इनफैक्ट कई लोग तो अपने हर मील के साथ ही यहाँ पर अल्कोहल ले लेते हैं। एक्चुअली ठंड के मौसम में तो यहाँ पर वाइन पीना कॉमन सी बात है। अमेरिका में पिज्जा खाने की जब बात आती है तो इस स्टेट के लोग सबसे ऊपर आते हैं। फ्लोरिडा के लोगों के बीच में पिज्जा खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर ठंड के मौसम में लोगों के घर पर खाना कम बनता है और पिज्जा बाहर से मंगवा कर खाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि अगर फ्लोरिडा के लोग इतने पिज्जा खाते हैं तो ये मोटे भी होंगे, लेकिन बता दूं कि यहाँ के लोग बहुत ही फिट माने जाते हैं। आप हार्डली फ्लोरिडा के लोगों में मोटापा देखेंगे। ये लोग खूब सारा पसीना बहाते हैं जिम में, और कोई ना कोई यहाँ एक्सरसाइज जरूर करते हैं। साथ ही अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये ऑफिस भी साइकिल से ही जाना पसंद करते हैं, ताकि ये पूरी तरह से फिट रह सके। दोस्तों, अगर आप भी नॉनवेज खाने का शौक रखते हैं तो समझिए कि फ्लोरिडा में आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक नॉनवेज का डिश मिलेगा। फ्लोरिडा में पोर्क को सबसे ज्यादा खाया जाता है। साथ में अगर आपको सी फूड खाने का शौक है तो वो भी आपको यहाँ पर आसानी से फ्रेश मिल जाएगा खाने के लिए। सबको पता है कि यहाँ का खाना यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए जन्नत है। फ्लोरिडा के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक है। यही वजह है कि इस स्टेट के लोगों के बीच में किताब पढ़ने का बहुत शौक है। कई बड़े फ्लोरिडा के शहरों में लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलती है। यहाँ हर एक लोग छुट्टी के दिन किताब पढ़ने का ही काम करते हैं, तभी तो यहाँ पर हर साल खूब सारी बुक्स पब्लिश की जाती है। दोस्तों, तंपा फ्लोरिडा का एक प्रमुख शहर है। प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होने के साथ ये शहर अपने म्यूजियम के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सैलानियों की भीड़ रहती है। इस शहर में भी देखने के लिए आपको कई सारी कमाल की चीजें मिल जाएंगी। तो आप जब भी इस स्टेट में जाने का प्लान बनाए तो यहाँ जरूर आइएगा। फ्लोरिडा से 2 मील की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मिरेकल। इस गांव में 200 लोग रहते हैं, जो सारे के सारे दुष्कर्मी हैं। सुनने में अटपटा जरूर लगता है कि एक गांव में सभी दुष्कर्मी कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये इस गांव का कड़वा सच है। इस गांव को 1960 में बसाया गया था और यहाँ पर उन अपराधियों को सजा के तौर पर रखा जाता है जिन्होंने कभी न कभी किसी के साथ दुष्कर्म किया हो। फ्लोरिडा के एक बहुत ही खूबसूरत बीच है पनामा सिटी बीच, जो अपने सफेद रेत के लिए फेमस है। गर्मी के दिनों में अमेरिका के निवासी यहाँ छुट्टियों का लुत्फ उठाने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिशिंग, गोल्फ, वाटर पार्क पर्यटकों को लुभाते हैं। साथ ही एवरग्लेड्स फ्लोरिडा के श्रेष्ठ खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में से एक है। ये एक प्रकार का नेशनल पार्क है जो 1.5 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। ये पार्क 14 दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। इसके अलावा अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जगह आपको बेहद पसंद आएगी। फ्लोरिडा अमेरिका का सबसे फ्लैट यानी चपटा राज्य है। फ्लोरिडा में ज्यादा पहाड़ियां नहीं और यहाँ की औसत ऊंचाई केवल 100 फीट है। राज्य का सबसे ऊंचा प्राकृतिक स्थल ब्रिटन हिल है, जो कि समुद्र तल से केवल 345 फीट ऊपर है। दोस्तों, आपको अंत में बता दूं कि फ्लोरिडा के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये आपके सामने कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इनका मूड ठीक है तो आप इनके लिए सब कुछ है, और अगर इनका मूड खराब है तो समझिए कि यहाँ के लोग आपको बहुत परेशान भी कर सकते हैं। कई बार ये जानबूझकर आपसे लड़ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है अमेरिका का वीजा प्रोसेस और यहाँ घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अमेरिका का वीजा पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है और इसका प्रोसेस भी बाकी देशों से बहुत लंबा है। आपको अगर टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है और सब कुछ ठीक होने पर आपको वीजा दे दिया जाता है। साथ ही बता दें कि आपको फ्लोरिडा में कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए घूमने के लिए लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो ये था अमेरिका का खूबसूरत राज्य फ्लोरिडा। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।